श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी मेरे सनातन अंश हैं, लेकिन 6 इंद्रियों के द्वारा वे सभी इस संसार बंधन में बंधे हुए हैं। तो ये 6 इंद्रियां हैं जो हमें बांधने वाली हैं, जो इस संसार में हमें ग्रसित करने वाली हैं। और यदि इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो इंद्रियों को कहा जाता है हृषिक और भगवान को कहा जाता है ऋषिकेश, अर्थात जो इंद्रियों के नाथ हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने से तब ये इंद्रियां हमें परेशान नहीं करती और हम भगवान की सेवा में बड़ी आसानी से लग पाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जीवन पर्यंत अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान में आसक्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा कल्याण है। आगे वर्णन है, भीष्म पितामह और जितने भी अन्य वीर कुरुक्षेत्र के रणांगन में वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन सभी को जलांजलि तिलांजलि देने के पश्चात, उन सभी का उद्धार करने के पश्चात भगवान कृष्ण अब पांडवों से पुनः विनती करते हैं कि भैया अब हमें द्वारिका जाने दीजिए, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो गया। कब से भगवान पांडवों के साथ हैं, भगवान सारथी बने हैं, सेवा कर रहे हैं। पहले शांति दूत बनकर गए, फिर युद्ध हुआ। कब से भगवान यहीं हस्तिनापुर में हैं और वहाँ द्वारिका में भगवान के राज्य पाठ है, भगवान की रानियां हैं, पुत्र पौत्र इत्यादि सभी हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे भी अपने घर जाना है। पांडवों ने कहा ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा। और वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है कि जैसे ही भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो कितना भव्य स्वागत भगवान का होता है। द्वारिका में प्रवेश करने के पहले भगवान शंखनाद करते हैं और शंख बजाकर सभी द्वारिका वासियों को समाचार देते हैं कि हम आ गए हैं। वे द्वारिका वासी तो प्रतिपल प्रतिक्षण इसी प्रतीक्षा में थे कि कब हमारे राजा, कब हमारे महाराज वापस द्वारिका में आएंगे। वे तो प्रतिदिन ही तैयारी करते थे। और आज जैसे ही भगवान ने शंखनाद किया, वर्णन है भगवान शंख बजा रहे हैं तो भगवान के होठ इतने सुंदर हैं, बिंब फल की तरह लाल लाल भगवान के सुंदर भरे भरे होठ हैं। और वह शंख एकदम श्वेत वर्ण का था, मानो कोई हंस कमल धारण किया हो, ऐसी सुंदर वह छवि हो रही थी। उस श्वेत शंख पर लालिमा छा गई भगवान के होठों के माध्यम से। और जब भगवान ने शंख बजाया तो सभी द्वारिका वासियों के हृदय खिल उठे। जब यही शंख भगवान ने महाभारत के युद्ध के पहले बजाया था तो गीता में वर्णन आता है प्रथम अध्याय में, हृदयानि व्यदारयत। जैसे ही भगवान ने शंख बजाया तो जितने कुरु हैं उन सबके हृदय विदीर्ण हो गए, उनके सबके हृदय छिन्न भिन्न हो गए, क्योंकि उनके हृदय कांप गए। द्वारिकाधीश के शंख नाद से जितने कुरु हैं उन सबके हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि मानो उन्हें समाचार मिल गया कि अब तो धर्म की विजय होगी, अधर्म का शासन नहीं रहेगा। लेकिन यही पांचजन्य शंख जब भगवान ने भक्तों के मध्य में बजाया तो उनके हृदय खिल उठे। भगवान तो वही शंखनाद करते हैं, भगवान तो वही बात कहते हैं गीता भागवत शास्त्रों के माध्यम से। लेकिन जो असुर हैं इन शास्त्रों की बातों को सुनकर उनके हृदय संकुचित हो जाते हैं। अरे शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये गलत है, वो गलत है, और तब वे इन शास्त्रों को फाड़कर जलाते हैं। वे मूर्ख हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान की वाणी सुनकर उनके हृदय खिल उठते हैं और वे इनका पालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का बड़ा भारी स्वागत द्वारिका में होता है। इसके पश्चात वर्णन है
अब हस्तिनापुर में 5 पांडव हैं, द्रौपदी हैं, कुंती हैं